डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे दोस्तों, आइए आज हम लोग सॉल्व करते हैं बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। और ये हिस्ट्री जो है आपका मिडवल हिस्ट्री है और इसका जो पेपर कोड है HIS 201, यानी बीए थर्ड सेमेस्टर इतिहास का प्रथम प्रश्न पत्र है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 से लेकर 1857, यानी आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि आपको 1757 से लेकर 1857 तक पढ़ना है। पेपर है पिछले साल 2022-23 का। प्यारे दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है कि आप उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी ओल्ड क्वेश्चन पेपर या पुराने क्वेश्चन पेपर को अवश्य एक दो बार सॉल्व करें। उससे ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हमको कहाँ से कितना पढ़ना है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप प्रत्येक विषय का, प्रत्येक प्रश्न पत्र का क्वेश्चन पेपर को एक दो या तीन बार अवश्य इसको सॉल्व करें। इसी क्रम में आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है। प्यारे दोस्तों, और भी जो विभिन्न विषय हैं उनसे रिलेटेड कंटेंट ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। आप चाहें तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर माना जाता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो पेपर आपका कोई सा भी एग्जाम देंगे तो ये जीएस से रिलेटेड है। वैसे भी आधुनिक भारत अमूमन आपको जीएस में पढ़ना ही पड़ता है। ऑप्शन है स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद या स्वामी विरजानंद। तो जो भारत का मार्टिन लूथर है वो किसको बोला जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में हिस्सा लिया। ये भी बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको पता ही है। अब पता नहीं है तो पता होना ही चाहिए। ऑप्शन ए 1890, बी 1891, सी 1892 या डी 1893। तो स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में हुए विश्व धर्म संसद में 1893 में हिस्सा लिया। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा का संस्थापक था। आत्मीय सभा का संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन रॉय, श्रद्धानंद, केशव चंद्र सेन या विवेकानंद। तो आत्मीय सभा के जो संस्थापक थे, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, राजा राम मोहन रॉय। ये आधुनिक भारत के जनक भी हैं और इन्होंने सती प्रथा जो उन्मूलन हुआ उसमें अपनी विशेष भूमिका निभाई विलियम बेंटिक के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। देखिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद या रविंद्रनाथ टैगोर। तो भारत की जो पुनर्जागरण है या फादर ऑफ इंडियन रेनेसां या भारतीय पुनर्जागरण के जो जनक हैं राजा राम मोहन रॉय हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त को किसने प्रारंभ किया। सर जॉन शो, थॉमस मुनरो, कॉर्नवालिस या मार्टिन बर्ड। तो मद्रास में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई गई वो थॉमस मुनरो के द्वारा शुरुआत की गई। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, थॉमस मुनरो। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्थायी बंदोबस्त से निम्नलिखित में से कौन संबंधित था। रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो परमानेंट सेटलमेंट है यानी स्थायी बंदोबस्त उससे संबंधित आपके कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तथा कथित काल कोठरी की घटना कब घटित हुई। काल कोठरी की घटना कब घटित हुई? 1755, 1756, 1757 या 1758। तो ये आप सभी को पता है। काल कोठरी की घटना जो है तथा कथित, कोई पता नहीं सत्य है कि नहीं, ये सिराजुद्दौला के ज़माने में हुई जब वो बंगाल का नवाब था। और जो प्लासी का युद्ध हुआ ठीक उससे एक वर्ष पहले यानी 20 जून 1756 को हुआ। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 1756 को तथा कथित काल कोठरी घटना घटित हुई। क्वेश्चन नंबर 8 है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है। एक ऐसा ही गवर्नर जनरल हुआ जिसका, कोई भारत का एक ऐसा गवर्नर जनरल जिसका मकबरा भारत में है। तो इसका जो मकबरा है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1802 की बेसिन की संधि किनके मध्य हुई।
अंग्रेज और बाजीराव प्रथम, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय, अंग्रेज और रघुनाथ राव फ्रांसीसी और बाजीराव प्रथम। 1802 की बेसिन की संधि अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसके कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ? किसके कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड डलहौजी? तो लॉर्ड हेस्टिंग के ज़माने में, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के ज़माने में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लॉर्ड हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये आप सभी को पता है कि जो बम्बई है अंग्रेजों को पुर्तगालियों से दहेज के स्वरूप प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पुर्तगालियों से ईस्ट इंडिया कंपनी को दहेज स्वरूप अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में द्वैत शासन व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने समाप्त किया? ऑप्शन देखिए, रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड हेस्टिंग? तो बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करने वाला वॉरेन हेस्टिंग था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रिटिश संसद द्वारा निम्नलिखित में से किस पर महाभियोग चलाया गया? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस या वॉरेन हेस्टिंग? तो वॉरेन हेस्टिंग पर एडमंड बर्क द्वारा वो प्रस्ताव लाया था, उसी के द्वारा इन पर महाभियोग चलाया गया था ब्रिटेन की संसद में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, वॉरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित था? वेलेस्ली, मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग या सर जॉन शोर? तो लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 15 है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया? 1826, 1828, 1829 या 1830? तो 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा को कानूनी रूप से अवैध घोषित किया गया और इस प्रथा को समाप्त किया गया था। इस प्रथा में इसका साथ देने वाले आपके राजा राममोहन रॉय ने, इनकी बेहद महत्वपूर्ण योगदान था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में सती प्रथा का उन्मूलन या समाप्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस गवर्नर जनरल का नाम वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयू रैमसे था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, कॉर्नवालिस या सर जॉन शोर? तो लॉर्ड डलहौजी का नाम जेम्स एंड्रयू रैमसे था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अवध राज्य को मिलाया? यानी अपने राज्य में, ब्रिटिश प्रांत में किस वर्ष अवध को भी शामिल कर लिया जबरदस्ती? 1855, 1856 या 1857 या 1858? तो 11 फरवरी 1856 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध राज्य को ब्रिटिश प्रांत में शामिल कर लिया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन गोद अधिहनन के सिद्धांत से संबंधित था? यानी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है उससे कौन संबंधित था? वेलेस्ली, हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड डलहौजी? तो लॉर्ड डलहौजी आपका थ्योरी ऑफ या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित था या व्यक्तिगत सिद्धांत से संबंधित था डलहौजी? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लिटन? तो भारत का जो प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा अब भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नया नाम पद क्या हो गया? गवर्नर जनरल से वायसराय ऑफ इंडिया हो गया। यानी इसलिए भारत का प्रथम जो वायसराय हुआ लॉर्ड कैनिंग हुआ 1858 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस संधि के द्वारा द्वितीय
आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ? मंगलोर की संधि, मद्रास की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ट्रीटी ऑफ मंगलोर यानी मंगलोर की संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। और ये युद्ध हुआ, ये जो संधि हुई कब हुई? 11 मार्च 1784। 11 मार्च 1784 को मंगलौर की संधि हुई, जिसके तहत आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 है, हैदर अली का जन्म कहाँ हुआ? हैदर अली का जन्म कहाँ हुआ? बूंदीकोट में हुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कब हुआ? तो 7 दिसंबर 1722 को इसका जन्म हुआ बूंदीकोट में हैदर अली का। क्वेश्चन नंबर 22 है, राजा चेत सिंह किस रियासत का शासक था? बंगाल, पंजाब, बनारस या सिंध? तो बनारस के शासक थे राजा चेत सिंह, बनारस के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ? सालबाई की संधि, पुरंदर की संधि, सूरत की संधि या उपयुक्त में से कोई नहीं। किस संधि के द्वारा इनका युद्ध हुआ? ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत सालबाई की संधि से हुआ और ये संधि आपकी 1782 में साइन की गई। और जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है वो 1775 से लेके 1782 तक हुआ। और इसमें इंग्लैंड के जो इंग्लिश थे या क्या नाम है अंग्रेजों की विजय हुई, मराठाओं का हार हुआ और ये संधि सालबाई के द्वारा 1782 में हुई। क्वेश्चन नंबर 24 है, रेगुलेटिंग एक्ट की संस्तुतियों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई? दिल्ली, आगरा, कलकत्ता या प्रयागराज? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया उसके द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 25 है, पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई? 1775, 1776, 1777 या 1778? तो जो पुरंदर की संधि है 31 मार्च 1776 को हुआ। कहाँ? 1776 में पुरंदर की संधि हुई, मार्च 1776 में। और किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा के बीच हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा के बीच हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 है, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना? वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर कब बना? तो ये बना आपका 1772 में बंगाल का गवर्नर बना। और इसका जो कार्यकाल है 1772 से लेके 1785 तक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बक्सर के युद्ध में अवध के किस शासक ने हिस्सा लिया था? बक्सर के युद्ध में अवध के किस शासक ने हिस्सा लिया? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये युद्ध हुआ कब? तो 22-23 अक्टूबर 1764 को बिहार का एक छोटा सा जगह है, अब तो जिला है वो, बक्सर में इस ये युद्ध संपन्न हुआ। और जो एक तरफ थे आपके जो एक तरफ थे बंगाल की सेना और बनारस की सेना और अवध की सेना, यानी बंगाल का जो बलवंत सिंह राजा था और बलवंत सिंह बनारस के राजा और मीर कासिम बंगाल के और सुजाउद्दौला अवध से। तो यही पूछा आपसे, बक्सर के युद्ध में अवध के किस शासक ने हिस्सा लिया? तो अवध से सुजाउद्दौला ने हिस्सा लिया और बंगाल से मीर कासिम और बलवंत सिंह बनारस के थे। और इसके साथ ही जो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय हैं, शाह आलम द्वितीय मुगल सेना के जो मुगल बादशाह थे उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। लेकिन अंततः चार तरफ से 4 सेनाओं के होने के बावजूद भी ये लोग हार गए। अंततः जीत हुई मुनरो की, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो इसमें शामिल होने वाले सुजाउद्दौला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, अलीनगर की संधि कब हुई? जनवरी 1757, फरवरी 1757, मार्च 1757 या अप्रैल 1757? तो फरवरी
1757 में अलीनगर की संधि हुई। कब? तो 9 फरवरी 1757 को ये संधि हुई। और इसमें कौन था? एक तरफ सिराजुद्दौला था और रॉबर्ट क्लाइव था। तो इसमें क्लाइव ने सिराजुद्दौला को संधि करने के लिए बाध्य किया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 1757 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 29 है, मीर कासिम किस राज्य का नवाब था? पंजाब, अवध, बंगाल या सिंध? तो आप सभी को पता है मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब था। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि जिन छात्रों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। आज अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया? कब लड़ा गया बेदरा का युद्ध? 1756, 1757, 1758 या 1759? तो जो बेदरा का युद्ध है वो 1759 में लड़ा गया। लेकिन कब? तो 25 नवंबर 1759 को बेदरा का युद्ध लड़ा गया। किसके? ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और डच के मध्य लड़ा गया, जिसमें डचों की हार हुई और उन्होंने भारत को छोड़ दिया। फिर वो चले गए इंडोनेशिया। तो नवंबर 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी और डच में। क्वेश्चन नंबर 31, मीर जाफर बंगाल का नवाब कब बना? 1756, 1757, 1758 या 1759? तो मीर जाफर जो है 1757 में बंगाल का नवाब बना। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो 1761 में लड़ा गया। 1761 में 14 जनवरी 1761, याद रहे 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन ये युद्ध हुआ। किसके बीच में हुआ? मराठों और अहमद शाह दुर्रानी के बीच, जो कि अफगानिस्तान का था। इनके मराठों और दुर्रानी यानी अहमद शाह दुर्रानी के बीच हुआ। इसमें मराठों की बुरी तरह हार हुई। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का काल क्या था? यानी द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध आपका 1749 से लेकर 1754 तक हुआ। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, बंगाल में द्वैत शासन कब प्रारंभ हुआ? 1763, 1765, 1766 या 1777? तो बंगाल में द्वैत शासन बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि 1765 के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन हुआ। निजामत और दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया और निजामत अधिकार बंगाल के नवाब को मिल गया। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 35 है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? याद रहे बंगाल का पूछ रहा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो चार्टर अधिनियम 1833 के आया उसी के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ, पूरे भारत का गवर्नर जनरल हुआ। और उस टाइम विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे, इसलिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हुए। और इन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन या उसको समाप्त करने में अपना विशेष योगदान दिया। उनके योगदान में राजा राम मोहन राय का भी योगदान है। क्वेश्चन नंबर 36, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक या डलहौजी? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। क्वेश्चन नंबर 37, रॉबर्ट क्लाइव का जन्म कहाँ हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव का जन्म 1725 इंग्लैंड में हुआ, स्ट्रेची में हुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो आप सभी को पता है 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक तरफ तीन राजाओं की त्रिगुट सेना थी, लेकिन फिर भी ये लोग हार गए 1764 में। क्वेश्चन नंबर 40 है और लास्ट क्वेश्चन है, प्लासी किस प्रांत में स्थित है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? तो प्लासी आपका बंगाल में स्थित है और बक्सर बिहार में स्थित है।
तो इसका आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बंगाल में प्लासी स्थित है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका बीए थर्ड सेमेस्टर यानी बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का हिस्ट्री का HIS 201 यानी हिस्ट्री का इतिहास का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये है DD यूनिवर्सिटी का पेपर पिछले साल का 2022-23 का, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, चलते चलते फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।